हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं वेकेशन आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय अपनी पढ़ाई के लिए भी दे के रखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। लास्ट के सेशन में हमने देखा था कि व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन टुडेज सेशन हम कंटिन्यू करेंगे विद द कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल। तो शुरुआत करते हैं। वर्किंग कैपिटल, कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज इज वर्किंग कैपिटल। जो कैपिटल हम हमारे बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए, यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वंस द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज एस्टिमेटेड, इट इज नेसेसरी फॉर द फर्म टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल अमाउंट विच वुड बी नीडेड टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। एक बार अगर तुम्हारा एस्टिमेट हो गया कि मुझे कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, तो अभी बारी किसकी आती है? अभी बारी आती है वर्किंग कैपिटल की। तो अभी तुमको वर्किंग कैपिटल पे काम करना है। कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, कैसे लगेगा, वो कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे रेज करना है, ये सारी चीजें आती है। और इसका सही इस्तेमाल कैसे होता है, ये कैसे काम आता है? टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। द बिजनेस फर्म नीड्स फंड्स for the storage of adequate raw material, to maintain sufficient stock of finished goods, to pay overheads such as accounting fees, advertising, insurance, interest, legal fees, rent, repairs, taxes, telephone bills, travel expenses, etc. तो वर्किंग कैपिटल कौन सी चीजें पे करने में ही काम आता है हमको? तो ये सारी चीजें, तुम्हारा रॉ मटेरियल का स्टॉक सफिशिएंट है कि नहीं, उसके बाद तुमको जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तुम्हारे पास है, इन्वेंट्री है, वो सफिशिएंट है कि नहीं, वो चेक करने के लिए तुमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। उसके बाद तुम जो ओवरहेड्स पे करते हो, तो ओवरहेड्स में कौन से पेमेंट्स आते हैं? उसमें आता है फी, अकाउंटिंग फीस, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, टेलीफोन फीस, ये सारी चीजें आती है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, तो ये सारे ओवरहेड्स हम इसे बोलते हैं। तो वो ओवरहेड्स पे करने के लिए भी तुम्हारा वर्किंग कैपिटल काम आता है। फॉर ऑल दीज फैक्टर्स अ फर्म शुड हैव एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। तो ये सारे फैक्टर्स को पे करने के लिए तुमको एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल का होना तुम्हारे बिजनेस फर्म के पास बहुत जरूरी होता है। नाउ वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो फैक्टर्स होते हैं जिनका वर्किंग कैपिटल पर असर होता है, ऐसे कुछ फैक्टर्स हम अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर मीन्स टाइप ऑफ बिजनेस। तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो? अगर तुम्हारा बिजनेस है वो इसेंशियल प्रोडक्ट्स का है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास इसेंशियल प्रोडक्ट्स तो हर रोज कोई ना कोई खरीदता ही है। तो इन दैट केस तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस है लग्जरियस प्रोडक्ट्स का, फॉर एग्जांपल कार तो कोई रोज रोज नहीं खरीदता, तो वहां पे तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ बिजनेस। तुम्हारे बिजनेस का साइज मतलब स्कोप कितना बड़ा है। जितना बड़ा तुम्हारा बिजनेस होता है उतना ही तुम्हारा वर्किंग कैपिटल भी बड़ा होता है। जितना तुम्हारा बिजनेस छोटा होता है उसी हिसाब से तुम्हारे साइज के, तुम्हारे बिजनेस के साइज के हिसाब से तुम्हारा वर्किंग कैपिटल भी छोटा हो जाता है। अगर तुम्हारा साइज ऑफ बिजनेस इज वेरी लॉन्ग, वेरी बिग, तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। जितना तुम्हारा बिजनेस का साइज है वो छोटा, उतना ही योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। नाउ नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सेल्स। एक बात याद रखना, देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल। जितना तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज्यादा, मतलब वैसे ही तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा। जितना वॉल्यूम ऑफ सेल्स कम, उतना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम।
इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल। फिनिश्ड गुड्स से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के होने तक तुम्हारा जितना जितना प्रोसेस हो जाता है कि फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू हैव योर फिनिश प्रोडक्ट, जितने तुम्हारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। तो जितना तुम्हारा प्रोडक्शन साइकिल लंबा होता है उतना ही तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लंबा होता है। जितना तुम्हारा प्रोडक्शन साइकिल है वो छोटा होता है उतना ही तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो भी छोटा हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। अभी नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में कैसे होता है, अब अप्स एंड डाउन्स होते हैं बिजनेस में, ये तो आपको मालूम ही है। व्हेन देयर इज अप मतलब इफ देयर इज बूम पीरियड इन बिजनेस, और बूम पीरियड में क्या होता है तुम्हारा सेल्स भी इंक्रीज होता है। तो अगर सेल्स इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली तुम्हारा वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। लेकिन इफ देयर इज रिसेशन टाइम इन बिजनेस, बिजनेस पे अगर बिजनेस डाउन हो जाता है तो ऑब्वियसली तुम्हारा वर्किंग कैपिटल भी डाउन हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो तुम्हारे वर्किंग कैपिटल पे असर करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पे असर करते हैं। नाउ नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। अभी हम फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज टर्म्स ऑफ परचेज। अगर तुमको तुम्हारे जो क्रेडिटर्स है जिनसे तुम रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उनसे तुमको क्रेडिट फैसिलिटी अगर कम मिल रहा है तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। दूसरा केस होता है कि टर्म्स ऑफ सेल्स ऑल्सो। तुम क्रेडिट सेल कर रहे हो या कैश सेल कर रहे हो। अगर तुम ज्यादा क्रेडिट सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास जो कैश होना चाहिए वो कम होता है, तो इन दैट केस तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। लेकिन जितना तुम्हारा क्रेडिट फैसिलिटी जो होता है वो जितना कम होता है उतना ही तुम्हारे पास जो कैश फ्लो होता है वो ज्यादा होता है, तो उस केस में तुम्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये टर्म्स ऑफ परचेज और सेल्स पे भी तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो कम या ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट होता है वो है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल में होता क्या है, बेसिकली तुम तुम्हारे कस्टमर्स को कितना क्रेडिट देते हो, उसके बाद तुम्हारा कलेक्शन पॉलिसी कैसा है। मतलब व्हाट इज कलेक्शन पॉलिसी, तुम तुम्हारे क्रेडिट डेटर्स को मतलब तुम्हारे जो कस्टमर्स है उसको बार बार अगर क्रेडिट देते जाओगे तो तुम्हारे पास सिर्फ खाली क्रेडिट से ही तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कैश है वो आएगा ही नहीं। You will be having less cash flow in your business। तो ऑब्वियसली क्या होगा, तुम्हारा लेस कैश फ्लो की वजह से वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर तुम्हारा क्रेडिट कंट्रोल का जो पॉलिसी है वो अगर कम मतलब इट इज स्ट्रिक्ट है, लेस लिबरल है, तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारे पास तुम कम क्रेडिट दोगे तुम्हारे कस्टमर्स को, ज्यादा से ज्यादा यू विल डील इन कैश सेल्स, तो ऑब्वियसली तुम्हारा कैश सेल से कैश फ्लो बढ़ेगा, तो उस केस में तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें आती है क्रेडिट कंट्रोल में। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल थिंक अबाउट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आप ऐसे ही नहीं बैठोगे ना, मुझे मेरा बिजनेस चलाना है, उसका ग्रोथ करना है, उसका एक्सपेंशन करना है, उसको बढ़ाना है। तो जितना आप सोचो कि मुझे कितना बिजनेस बढ़ाना है उतना ही तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एबिलिटी। व्हाट इज मैनेजमेंट एबिलिटी? दो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट। अगर
इन दोनों चीजों में, इन दोनों डिपार्टमेंट्स में, इफ देयर इज नॉट एट ऑल एनी कम्युनिकेशन और एनी कोऑर्डिनेशन, तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम ज्यादा हो जाएगा। इफ देयर इज नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भी फैक्टर, जो मैनेजमेंट एबिलिटी का जो फैक्टर है, वो भी तुम्हारे वर्किंग कैपिटल को बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर तुम्हारे जो बैंक्स है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते क्या है? ये तुमको क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, ठीक है? तो अगर इन एक्सटर्नल फैक्टर्स से तुमको प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें अपना खुद का वर्किंग कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गया। लेकिन अगर तुम्हारे जो ये बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो वो तुमको अच्छे से अच्छा क्रेडिट दे रहे हैं, टाइम पे क्रेडिट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगा। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने कंप्लीट किया व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, और जो फैक्टर्स है, जो चीजें हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करती है, उस पर असर करती है, ये सारे फैक्टर्स हमने आज के सेशन में देख लिए। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। लेकिन गुड बाय बोलने से पहले वापस एक बार आपको बोलना चाहूंगी कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे भी मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊंगी। तो टिल देन, गुड बाय।